हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राइट। आज के इस वीडियो में हम जेई एडवांस का 2016 में मल्टी चॉइस क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएबिलिटी से, इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बार बार मेंस से भी यूज होता है और एडवांस में तो होता ही है। राइट। तो पहले अगर आप cos x के बारे में देखो। राइट। कोई फंक्शन है cos x। राइट। तो कॉस के अंदर अगर आप निगेटिव वैल्यू ले, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स रहता है। राइट। तो अगर आप कॉस के अंदर चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो, एक्स अगर पॉजिटिव हो या एक्स निगेटिव हो। राइट। कॉस एक्स हमेशा जो आउटपुट देता है वो कॉस एक्स ही रहता है। राइट। उस पर एक्स की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। इसका मतलब कॉस ऑफ मॉड एक्स अगर मैं लिख दूँ तो भी क्या रहेगा? कॉस एक्स रहेगा। जैसे मॉड एक्स अपना साइन जीरो पे चेंज करता है और जीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। मतलब एक्स पॉजिटिव होगा तब भी cos x और निगेटिव होगा तब भी। इसका मतलब cos x के अंदर मॉडुलस फंक्शन का कोई यूज नहीं है, आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हो। राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये जो फंक्शन है, राइट, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आपको मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। बोला गया है क्या? ए cos एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस। अब इस दूसरे फंक्शन को देखो। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है बताओ? वो है मॉड एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स। राइट। तो अगर मैं मॉड एक्स साइन एक्स को ही केवल एनालाइज करूँ, राइट, साइन ऑफ मॉड एक्स, तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? इसका जो आउटपुट होगा एक्स पॉजिटिव पे वो होगा एक्स साइन एक्स। राइट। और एक्स निगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बताओ? माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स हो जाएगा। राइट। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तब भी इसका आउटपुट क्या मिल रहा है? मॉड एक्स साइन एक्स का। एक्स पॉजिटिव है तो आउटपुट मिल रहा है एक्स साइन एक्स, और एक्स निगेटिव है तब भी क्या मिल रहा है? एक्स साइन एक्स। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पे दोनों का वैल्यू आउटपुट सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप मॉडुलस फंक्शन को हटा सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स साइन एक्स, क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मॉडुलस यहाँ पर दोनों जगह है। राइट। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो बी एक्स साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स। राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो फंक्शन है ये तो डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल है। राइट। और एक्स भी डिफरेंशियल है और साइन एक्स भी डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल और डिफरेंशियल दोनों का प्रोडक्ट क्या था? डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी पूरा फंक्शन, तो डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? ये भी डिफरेंशियल फंक्शन हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये जो है एक्स की हर वैल्यू पे डिफरेंशियल होगा, और ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, उससे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब ए और बी पे तो इंडिपेंडेंट है, और फंक्शन कैसा है? डिफरेंशियल है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑप्शन में तो ऑप्शन ए और बी इसका जो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। राइट। तो दोनों ऑप्शन टू हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंशियल है, जीरो पर भी होगा और एक्स वन पे भी होगा, और ए और बी पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर मैं ए को जीरो और बी को वन ले लूंगा, और ए को वन और बी को जीरो ले लूंगा, तब भी हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल तो होगा नहीं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो ए और बी हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। थैंक यू।